नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि हम सुख चैन से रह रहे हैं, सो रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं? इसका कारण है हमारी सीमाओं पर तैनात हमारा सुरक्षा जवान। हमें क्रिकेट स्टार के बारे में पता है, हमें फिल्म स्टारों के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हमें इन नौजवानों के बारे में कुछ नहीं पता। कितने नौजवान, कितने सुरक्षा जवानों ने इस भारतवर्ष की सुरक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आइए आज मिलते हैं एक ऐसे परिवार को जिस परिवार ने अपना लाडला दिल का टुकड़ा इस राष्ट्र के सुरक्षा यज्ञ में आहुति के रूप में दिया है। जब हम हमारे घरों में चद्दर तान के चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब कुछ जवान सूर्य उदय के पहले ही वर्जिश में लग गए होते हैं। ऐसे ही कुछ जवानों से भरी हुई बस को कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने 14 फरवरी 2019 को बम से उड़ा दिया। उस दिन उसी बस के पास उत्तराखंड का मोहनलाल रतूरी नाम का जवान ड्यूटी दे रहा था। उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, पर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इस भूमि ने हमें बहुत सारे वीर भी दिए हैं। यहाँ के हर तीसरे या चौथे घर में आपको एक जवान ऐसा मिलेगा जो कि या तो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में हो। उत्तराखंड के देहरादून में हम इस शहीद के घर को ढूंढते हुए पहुंचे। नाम एएसआई मोहनलाल रतूरी, उम्र 45 वर्ष, कार्य सीआरपीएफ में आतंकवादियों का सामना करना, माओवादी और नक्सलवादियों को सीना तान खदेड़ना। वे पुलवामा में आतंकवादियों की नापाक हरकत से शहीद हुए। मोहनलाल जब घर से दूर देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात होते थे, उनकी पत्नी उनके बच्चों और घर की देखभाल में छुटी हुई होती थी। लेकिन 14 फरवरी की घटना के बाद उनके घर का पूरा माहौल ही बदल चुका है। जब हम उनके घर पहुंचे तो इन बच्चों के और मोहनलाल की पत्नी सरिता देवी के चेहरे पर गम के साथ साथ खुददारी भी नजर आ रही थी। इनको खबर तो देख ही ली थी मैंने, पर जब बस का बता रहे थे तो फिर थोड़ा सा वो अंदर ऐसा हो रहा था कि कि इसमें नहीं होगी। पिताजी की तो इच्छा ही थी कि मैं भर्ती हो जाऊं फोर्स में और किसी बड़े पद पे, क्योंकि हर कोई पिता चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे जाए, काफ़ी आगे जाए। संघर्ष तो ऐसा था, पिताजी ने अपने आप ही किया होगा। जो त्रास झेले होंगे पिताजी ने अपने आप ही झेला। हमारे लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं रख रखी थी हमारे पिताजी। मेरे को लगता था कि ऐसे मज़े में रहते होंगे। एक दिन जब बर्फ़ वाली वो दिखाई उन्होंने मेरे को, अपने वीडियो कॉल कर रहे थे तो बर्फ़ वाली वो दिखाई कि ऐसे देखो, तो तब पता चला मेरे को कि कैसी ज़िंदगी है उनकी। हमारे जवानों को खुली छूट देनी चाहिए, उनके हाथ बंधे हुए नहीं होने चाहिए। आतंकवाद को जब से जड़ से ख़त्म नहीं किया तब तक किसी भी प्रकार की, तभी उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। पिता की शहीदी के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके बड़े बेटे शंकर पर आ पड़ी है। योगा टीचर की नौकरी छोड़कर वो घर वापस आ गया है। मोहनलाल की बेटी वैष्णवी के अंदर गुस्सा बहुत है और वो आगे चलकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। हाँ, आएगा ही तो गुस्सा। हमने अपने फैमिली मेंबर को लॉस्ट किया, हमने अपने फादर को, तो गुस्सा तो आएगा ही ना मैम। सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जी, सबसे बड़ी बात है, और उनको पूरी सिक्योरिटी देनी चाहिए जी, पूरी फुल सिक्योरिटी देनी चाहिए। अगर वो लोग सिक्योर होंगे तभी हम भी सिक्योर रहेंगे। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को ऐसे एक्ट क्लॉज बनाने चाहिए, इनेक्ट करने चाहिए जिससे उनकी सिक्योरिटी हो। अगर किसी की इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है तो गवर्नमेंट को उनके चिल्ड्रंस को फंड प्रोवाइड करना चाहिए, उनके एजुकेशन में हेल्प करनी चाहिए, लाइक दिस उनकी बेसिक नीड्स पूरी करनी चाहिए। उसके लिए मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी होगी, एक आईएएस कोचिंग स्पेशली होती है, तो फिर मुझे आइडिया आ जाएगा कैसे पढ़ा जाता है, टाइम टेबल, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए।
लाइक दिस, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। सीआरपीएफ के इस जवान की शहीदी के बाद पूरा परिवार सहम सा गया है। शंकर जैसे अचानक से बड़ा हो गया है और उसके कंधों पर माँ, 3 बहनें और छोटे भाई की जिम्मेदारी आ पड़ी है। किराए के घर में रहते इस परिवार के पास न कोई आमदनी का साधन है और न कोई बचत जिससे उनका गुजारा हो सके। लेकिन ये परिवार कोई फरियाद नहीं कर रहा है। उनकी आंखें तो बस इतना ही कहती है कि हम पर देशवासियों का प्यार उधार रहने दो। बड़ा हसीन है ये कर्ज, हमें कर्जदार रहने दो। मगर देश को ये कर्ज उतारना ही होगा। अगर आप इस परिवार को आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो सरिता देवी के नाम पर इस पते पर चेक भेजिए।